हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ और एक रिक्वायरमेंट कह सकते हो, एक तरह का रिक्वायरमेंट, लेकिन एक कम्प्लीटली आपका परमानेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी काफ़ी अच्छा खासा पीएसयू से और स्टाइपेंड दिखाऊंगा, कितने आपका मंथली आपको पैसा रहेगा, सब कुछ बताऊंगा। बहुत ही अच्छा मौका है, ज़रूर आप अप्लाई कर लीजिए। ज़रूर आपका सिलेक्शन होता है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम होगा काफ़ी पीएसयू में एक्सपीरियंस का अभी पीएसयू में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए आपके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस जानकर रहेगा तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चले वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप सभी को मालूम हुआ एक महारत्ना कंपनी है, जैसे IOCL, BPCL, गेल, भेल, ऐसे HPCL एक महारत्ना कंपनी है। उस तरफ से क्या है यहाँ पे देख सकते हो, एंगेजमेंट ऑफ फिक्स टर्म एसोसिएशन, प्रोजेक्ट एसोसिएशन, जिसको हम FTPA कहते हैं, FTPA। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा है FTPA और HP ग्रीन एंड R&D सेंटर बेंगलुरु। हर एक ऑयल इंडस्ट्री या पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री का रिसर्च सेंटर होता है, IOC का, BPCL का, HPCL का। तो मेनली ये HPCL का जो हमारी रिसर्च सेंटर है, R&D स्टेशन, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है, उनके तरफ से अच्छा खासा वैकेंसी निकल कर आई है, तो आपने अप्लाई कर लीजिए। आगे बढ़ता हूँ वैकेंसी पोजीशन की तरफ। बस उससे पहले इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए, जो कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 15 अगस्त 2025 से, लास्ट डेट रहेगा 14 सितंबर। मान लो आपके पास लगभग एक महीना, ठीक है, 1 मंथ का टाइम इंटरेस्ट रहेगा अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा है, वी आर लुकिंग हियर डायनामिक एंड एस्पायरिंग कैंडिडेट विथ BSc, MSc, BTech, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा विथ सीरियल नंबर 2 डिटेल एजुकेशन आपको दिखाऊंगा। फिक्स टर्म FTPA ऑन HP R&D सेंटर बेंगलुरु। इंटरेस्टेड कैंडिडेट एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, टर्म एंड कंडीशन, डिटेल रिगार्डिंग द एंगेजमेंट ऑफ FATF। ओके, तो मैंने क्या कि डिटेल दिखाऊंगा। पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लीजिए, क्या क्या आप रहेगा, उसको आप एक बार नोट पढ़ लीजिए। सॉरी, टू असिस्ट साइंटिफिक कैरी रिसर्च जो भी रिसर्च का उसका असिस्ट रहेगा, असिस्टेंट, उनको सहयोग करना है, मॉनिटरिंग करना है, ऐसा आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। अभी चलिए मैं आपको आपका क्वालिफिकेशन और कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ। कम्प्लीटली फ्रेशर, या इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसको करने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएंगे और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, पहले देख लीजिए MSc। जिस बंदा ने MSc किया है किसमें, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, पॉलीमर साइंस या माइक्रोबायोलॉजी, बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी, आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में MSc कर रखे हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 1 2 3 4, 104 या बहुत सारा यहाँ पे भी सब्जेक्ट मिल जाएगा, 5 6 7। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में आपने MSc, मास्टर इन साइंस, कंप्लीट कर रखे हो तो आपने एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट BSc वालों के लिए भी है, BSc भी सेम, आपने केमिस्ट्री में BSc किया हो या केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, पॉलीमर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपने BSc कर रखे हो। जो बंदा कहेगा हम तो BSc के बाद MSc भी कर रखे हैं, आप यहाँ पे दोनों के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप MSc के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस बंदे ने MSc नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ BSc किया है, तो इसके लिए इस पोस्ट है। ठीक है, तो BSc MSc वाला पोस्ट हमने देख लिया है। आगे बढ़ता हूँ, आगे BTech देख लीजिए। जो बंदे ने BTech किया है किन सब्जेक्ट में, ना केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पॉलीमर, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, इसमें किसी भी आप सब्जेक्ट में BTech कर रखे हो तो आपने एलिजिबल हो, या आपने BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें भी कर रखा हो तो आपने भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद PG डिप्लोमा, कुछ बंदे ने PG डिप्लोमा भी करते हैं, तो इसलिए वो कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, मतलब BTech जो भी सब्जेक्ट है इसमें भी सारे का सारा सब्जेक्ट सेम लिखा है, लेकिन ये PG डिप्लोमा है वो BTech पे है। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट देखेंगे डिप्लोमा वालों। जो भी डिप्लोमा वाले ने केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पॉलीमर, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें आपने डिप्लोमा सिर्फ डिप्लोमा कर रखो, आपके पास पीजी डिप्लोमा नहीं, बी टेक नहीं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इतने यहाँ पे एग्जैक्ट पोस्ट मेंशन नहीं रहता है, कितने पोस्ट केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए, कितना पोस्ट, इतने ये तो कोई भी मेंशन नहीं था, लेकिन अच्छा खासा पोस्ट होता है रिसर्च के लिए, तो आप एक बार जरूर अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे ऑल कैंडिडेट्स शुड हैव प्रूफ आउट ऑफ एप्लीकेशन, डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मार्कशीट बिफोर द लास्ट डेट। आपका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है उससे पहले आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह रेडी होना चाहिए। ठीक है, और कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो होता है परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे भी रखा गया है। आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल से बिलोंग करते हो, मिनिमम 60% मार्क एग्रीगेट आपके पास होना चाहिए। या अपना SC ST PW वुमेन होता है तो आपके लिए 50% यहाँ पे परसेंटेज चाहिए। कैंडिडेट विथ इंटीग्रेटेड कोर्स ऑल्सो अप्लाई, जो बंदे भी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखे, मतलब आपको मालूम होगा काफ़ी सारे बंदे बी टेक के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। और बाकी कैंडिडेट शुड हैव पासिंग क्वालिफाइंग डिग्री, डिप्लोमा एग्जामिनेशन ऑर्डर्ड बाय द रेपुटेड AICTE UGC, तो नॉर्मली आपको पता ही होगा। बाकी डिटेल कुछ आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज 20 ईयर और बिलो ऑन द लास्ट डेट, मतलब आप मैक्सिमम मान के चलिए 18 से तो अप्लाई करना शुरू होता है, 18 से 28, 18 से 28 तक अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट डेट आपका 14 सितंबर है, डेट को ध्यान रखिए, उससे पहले जल्दी अप्लाई कर लीजिए, जितनी जल्दी हो गया अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया बहुत ही अच्छा मौका, आपके पास कोई एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है तो आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। और इसके एक अप्रेंटिस तरह का नहीं है, अप्रेंटिस अलग होता है, ये एक स्पेशल HPCL का रिसर्च प्रोजेक्ट पर फिक्स टर्म कुछ टाइम के लिए, 1 साल 2 साल ऐसे कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन उसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, तो इसलिए आप जरूर कर लीजिए, जरूर आपका बेनिफिट हो जाएंगे आने वाले टाइम में। उसके अलावा आपने 28 से ज़्यादा होगी तो आप एज रिलेशन ले सकते हो, SC ST OBC PW के लिए रिलेशन भी है, और सारे कुछ टर्म लिखा है, आप पढ़ सकते हो। हाँ, यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट, मैं आप जो बताया था ये फिक्स टर्म, मतलब परमानेंटली एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कितने हाई सैलरी देता है। द एंगेजमेंट इज इनिशियल फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, जैसे अप्रेंटिस 1 ईयर होता है तो इस तरह का पहले आपको 1 साल का ये एंगेजमेंट करेंगे, which may be extend more than 1 year टाइम बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फर्दर आपको एक्सटेंड कराता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 ईयर, 1 साल से लेकर 3 ईयर, 2 साल हो सकता है, 3 ईयर हो सकता है, मैक्सिमम 1 साल ख़त्म हो गया तो अच्छा है, 2 साल हो गया तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, नहीं तो आपके पास 3 ईयर आपने काम कर लिया तो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे सिलेक्शन करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पोस्ट मेंशन नहीं है, कितने पोस्ट है, कौन से कैटेगरी में, किसको मालूम नहीं है। BSc MSc बी टेक PG डिप्लोमा सारे बंदे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए आपका सिलेक्शन क्या रहने वाली है, द सिलेक्शन विल बी मोड ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग एप्लीकेशन टेस्ट एंड टेस्टिमोनियल पर एलिजिबल मोड फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन कमेटी। यहाँ पे आपका अपने जो एप्लीकेशन डालेंगे, आपका जो मार्क वगैरह सारी कुछ वो चेक करा जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस आपको एप्लीकेशन टेस्टिमोनियल के हिसाब से, एक तरह का सकते मार्क हिसाब से वो आपको फर्दर इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए बुलाएंगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैन मिनिमम प्रेस्क्राइब इन द एडवर्टाइजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस, कौन कौन टर्म मैंने पॉइंट को ध्यान देगा इसलिए लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग, मैंने आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस हो तो भी अच्छा है, आपको प्रायोरिटी मिलेगा बाय होल्डिंग ऑफ रिटन टेस्ट। ओके, उसके बाद स्टाइपेंड, हाँ यहाँ से देखिए मैं आपको इस पॉइंट के लिए ही पहले ही बोल के आ रहा हूँ। स्टाइपेंड दैट मीन्स एक तरह का तनख्वाह, पैसा कितने मिलेगा। एन ऑन इंक्लूसिव स्टाइपेंड ₹40,000 to 50,000 पर मंथ। मान लो आप 1 साल 2 साल जितने साल भी आप FTPA चलेगा तो आपका प्रोजेक्ट काम चलेगा, तब तक आपको 40,000 से लेकर 50,000 40,000 से लेकर 50,000 का हर महीना स्टाइपेंड वो मिलता रहेगा पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इज पेएबल। मान के चलो जिसका ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उनको 50 के आसपास मिलेगा, जिसका थोड़ा क्वालिफिकेशन एकदम फ्रेशर है उसको 40 समथिंग मिलेगा। ठीक है, लेकिन 40 से 50 मिलेगा ही मिलेगा सबको। एक्सीडेंट इंश्योरेंस उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद दिखाता हूँ, उसके बाद और फैसिलिटी क्या रहेगा। दिस इंक्लूडिंग एक्सीडेंट
इस पैसा में आपका जो एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, तो कंपनी डजंट प्रोवाइड एनी ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिलेंगे यहाँ, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए आप टेम्पररी रह रहे हैं, एम्प्लॉय नहीं है, तो कोई भी ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ नहीं मिलेगा। देयर इज ए शेयरिंग बॉस फैसिलिटी अवेलेबल है प्रोजेक्ट। हाँ, आपको एक शेयरिंग बॉस फैसिलिटी, जो आपका काम रहेगा प्रोजेक्ट के लिए, उसको एसोसिएट के लिए कि बॉस शेयरिंग रहेगा। पे टू यूज ऑन द बेसिस ब्रेकफास्ट लंच फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द ऑफिस परमिशन व्हिच आर बी नॉर्मली मंथली लॉम सम अमाउंट, जो भी सब्सिडाइज प्राइस का लंच और मील होता है वो आपको मिलेगा। तो प्रीमियम टुवर्ड द इंश्योरेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द स्टाइपेंड। डिडक्शन पीएफ इनकम टैक्स अप्लीकेबल, बस ये पीएफ टैक्स वगैरह भी आपके सैलरी पर अप्लीकेबल होगा। लगभग मैक्सिमम चीज़ से में ओवरऑल छोड़ दीजिए। अभी देख लीजिए, अच्छा खासा स्टाइपेंड दे रहा है, 40,000 से लेकर 50,000, कम से कम आप एक साल कर लिया तो आप एक साल के एक्सपेंस लेकर वहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में भी आपकी मर्जी छोड़ सकते हो, लेकिन एक अच्छा मौका है। उसके बाद फिजिकल मेडिकल टेस्ट, जो आपको पहले ही मालूम होगा, ऑयल एंड गैस सेक्टर आप किसी भी तरह का एंट्री करिए ना, कहीं वो ट्रेनिंग हो, एम्प्लॉय हो, आपका फिजिकल मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, तो यहाँ भी आपका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है। इट में प्लीज नोट दैट डिफेक्टिव कलर विजन इज डिस्क्वालिफिकेशन, जो कलर ब्लाइंडनेस किसी बंदे का रहता है वो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ और क्या लिखा, किससे अप्लाई करेंगे। देखिए, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं है, तो जितने भी बंदे वीडियो को देख रहे हो तो कृपया ज़रूर आप अप्लाई कर लीजिए। आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक, तो मेरे हिसाब से आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। या आपका कोई छोटा भाइयों बहन, बड़ा भाइयों बहन, आपका दोस्त सर्कल में कोई है जिसको ऐसे नौकरी की ज़रूरत है, PSU में वो जाने के लिए इंटरेस्ट है, तो उनको भी वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। कैसे ना, जो HPCL का जो ऑफिशियल वेबसाइट https://hindustanpetroleum.com/कैरियर सेक्शन जाना है, सबसे ऊपर क्लिक ऑन द करेंट ओपनिंग। ठीक है, पहले HPCL का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लीजिए। उसके बाद उनका कैरियर सेक्शन जाइए। कैरियर सेक्शन में एक करेंट ओपनिंग ऑप्शन होता है, वहाँ विजिट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिक्स्ड टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएशन R&D सेंटर बेंगलोर। वहाँ क्लिक करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। पहले शायद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ डिटेल वगैरह भर के आपका जो भी मांगे हो, रिज्यूम से भी जो भी मांगेगा उसको इसी हिसाब से बना लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने जल्दी हो सकते हैं आपने अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा है, इतने कुछ शायद ज़रूरत नहीं है, एक बार आप चाहो तो देख सकते हो। बहुत सारा इंस्ट्रक्शन लास्ट में लिखा है। टेस्टिमोनियल करेक्ट होना चाहिए, रजिस्टर्ड EU AICTE व UGC से होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे कुछ लिंक देखा गया, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा। कैंडिडेट एडवाइस टू ऑफिशियल वेबसाइट hpcl.hpcl.com, आप वहाँ विजिट करेंगे। उसका कैरियर सेक्शन में करंट ओपनिंग जो मैं पहले आपको बताया, उस ऑप्शन में आपको अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई, ऐसे आपको डायरेक्टली इस लिंक कर में भी अप्लाई कर सकते हो, या HPCL का जो HPCL ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर उसका जो करंट ओपनिंग सेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो। एनी फर्दर करिकुलम व एडवर्टाइजमेंट अपडेट ओनली ऑन वेबसाइट, जो भी चेंजेस वगैरह व अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ही विजिट करना है, किसी दूसरा सोशल मीडिया दूसरा प्लेटफॉर्म से यूज नहीं करना है। ठीक है, उसको ध्यान दीजिए। आखिरी बात, और कुछ ज़्यादा नहीं है, और कोई भी आपके पास कुछ भी तरह का प्रॉब्लम क्वेरी है तो आपने उसको मेल भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो उनका मेल दिया है, कैंडिडेट राइट टू ईमेल hpgrdc fixed term career@mail.hpcl.co.in। कोई भी तरह क्वेरी हो, आपके पास कोई जिस भी प्रॉब्लम हो तो आप उनको मेल कर सकते हो। एप्लीकेशन दौरान, एप्लीकेशन बाद, एप्लीकेशन से पहले किसी भी तरीक़ा से आपका प्रॉब्लम होता है उनको आप मेल कर सकते हो, वो आपको मेल में रिप्लाई देंगे व मेल में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है। हर साल लगभग मान के चले, हर 1 साल 2 साल में FTP आता है, फिक्स टर्म HPCL का FTP काफ़ी बंदे अप्लाई करते हैं, क्योंकि अच्छा मौका, पैसा सा दे रहा है, इस तरह का आपका पॉकेट मनी अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। सबसे आजकल टाइम में बड़ा चीज़ है एक्सपीरियंस, क्योंकि आप आगे जाकर किसी भी PSU देखिए, अच्छा PSU, उनके लिए अच्छा पोस्ट के लिए, अच्छा सैलरी पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मान लो चाहे वो एक्सपीरियंस पोस्ट ना हो,
फ्रेशर पोस्ट हो, लेकिन पीएसयू हो या किसी केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री हो, तो उनमें से भी आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए आप इसी तरीक़ा से जो भी एक्सपीरियंस वाला पोस्ट आता है, सॉरी फ्रेशर के लिए कुछ टाइम के लिए अप्रेंटिस हो, एफएटीपी हो, किसी फिक्स टाइम के लिए हो, उनको आप जरूर कर लीजिए। उसके दौरान भी आप प्रिपरेशन करते रहिए, आपका दूसरा नौकरी हो जाते हैं तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से आपके पास अभी तक जॉब नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप ज़रूर एक बार कर लीजिए। हाल ही थोड़ा लेट हो गई, आपका एज उम्र ज़्यादा हो गई, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 28 को हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार कर लीजिए। उसके दौरान आप प्रिपरेशन करते रहिए, आपका जब नौकरी हो जाएगा आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही कहूँगा। जो उतने भी बंदे देख रहे हो, आप एलिजिबल हो, ज़रूर एक बार अप्लाई कर लीजिए और आपके दोस्तों या आपके छोटा भाइयों ने वीडियो को शेयर कर दीजिए, वो भी वीडियो का लाभ ले सकते हैं। इन इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसी तरीके से किसी भी PSU का अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।